लगे रहते हैं, लेकिन विरोध के नाम पर इस हद तक विरोध पर उतर जाना कि देश हित से जुड़े मुद्दे के खिलाफ भी बोलना कहां तक उचित है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी की चिंता बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कार्य समिति की बैठक में संगठन की कमजोरी का मुद्दा खुलकर उठाया। वहीं पिछले दिनों उड़ीसा के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकीम और कांग्रेस पार्टी के ही सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद जैसे नेताओं ने पार्टी के नेतृत्व को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। इन दोनों नेताओं ने वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी की नेतृत्व क्षमता की इस तरह तारीफ की जो निश्चित तौर पर राहुल गांधी समर्थकों को नागवार लगी होगी। इसके अलावा हाल के दिनों में कांग्रेस के कई नेताओं ने इस्तीफा देकर या तो बीजेपी या दूसरे दलों का दामन थामा है, जो कि कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं। वहीं अब कांग्रेस के एक और बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने जो किया उससे राजनीतिक पारा चढ़ गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन खो चुकी है और अधीर रंजन खुद को पार्टी के अंदर हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों, विशेषकर बीजेपी शासित राज्यों में काम कर रहे बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों के खिलाफ कथित हिंसा और हमलों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। अधीर चौधरी ने प्रधानमंत्री से इस घटनाओं का संज्ञान लेने और मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। अधीर रंजन चौधरी की ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इस वजह से इस बैठक ने राजनीतिक हलकों में अटकलों का दौर शुरू कर दिया है। अधीर चौधरी मुर्शिदाबाद जिले से आने वाले एक प्रभावशाली जमीनी नेता माने जाते हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कट्टर आलोचक रहे हैं। इस मामले में उनका रुख बीजेपी से मेल नजर आता है, जिससे राजनीतिक चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में कई अटकलों को जन्म दिया है कि क्या अधीर रंजन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्या ममता बनर्जी से उनकी पुरानी दुश्मनी का नतीजा है और क्या कांग्रेस का बंगाल में कोई भविष्य बचा है। यह घटना कांग्रेस की आंतरिक कलह और बंगाल की जटिल राजनीति को उजागर करती है। अधीर चौधरी ने लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए मजबूत आधार बनाए रखा। उन्होंने बहरामपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार जीत भी दर्ज की, जबकि राज्य में कांग्रेस संगठन धीरे धीरे कमजोर होती चली जा रही है। हालांकि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार यूसुफ पठान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अधीर चौधरी की पहचान एक मजबूत जमीनी नेता के रूप में बनी हुई है। वहीं बीजेपी के एक वर्ग का मानना है कि अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता मुस्लिम बहुल इलाकों में पार्टी के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। मुर्शिदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ कमजोर है, जबकि तृणमूल कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में है। ऐसे में अधीर चौधरी की राजनीतिक भूमिका को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन अटकलों को खारिज करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात का उद्देश्य पूरी तरह से मानवीय और जनहित से जुड़ा था। अधीर रंजन चौधरी की छवि एक फायर ब्रांड नेता की है, जो संसद में मोदी सरकार पर तीखे हमले भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस में उन्हें हाल के वर्षों में नजरअंदाज कर दिया। 2024 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इंडी गठबंधन पर फोकस किया, लेकिन बंगाल में टीएमसी से गठबंधन नहीं होने से कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। अधीर रंजन ने कई बार कांग्रेस हाईकमान पर आरोप लगाया कि वो ममता के आगे झुक रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति कमजोर हुई। 2021 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 सीटें मिली और 2024 लोकसभा में भी सिर्फ एक ही सीट अधीर रंजन की हार ने पार्टी को एक बार फिर कमजोर कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता खुद कहते हैं कि पार्टी ने समर्पण कर दिया है, कोई ग्रास रूट संगठन नहीं है, फंडिंग की कमी है और हाईकमान का ध्यान अन्य राज्यों पर होने से यहाँ पार्टी कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस करते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा है कि कांग्रेस बंगाल में मर चुकी है। यही वजह है कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अधीर रंजन के बीजेपी में जाने को लेकर अटकलें